अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर जवेरिया। आज हम बात करेंगे कि दांतों में कैविटी किस तरह से लगती है, यानी कीड़ा किस तरह से लगता है। दांतों में जो कैविटी अगर लग जाए तो उससे हम लगने से पहले हम उसे कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले कैविटी के प्रोसेस को समझने से पहले हम दांतों के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। दांतों में हमारे पास 3 सतह होती हैं। जो सबसे ऊपर वाली सतह होती है उसको हम इनेमल कहते हैं और वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। और दूसरे नंबर पर जो आती है वो डेंटिन है और तीसरे नंबर पर पल्प हम उसे कहते हैं। जो हम खाना वगैरह खाते हैं तो वो दांतों पे जाकर जम जाता है। तो हमारे मुंह में जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, ख़तरनाक बैक्टीरिया हैं, वो उस खाने को एसिड में बदल देते हैं। और जो हमारे दांतों की जो सबसे ऊपर वाली सतह होती है वो बेसिक इन नेचर होती है। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो कैविटी लगने का जो अमल है, कीड़ा लगने का जो अमल है, वो शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दांतों के ऊपर जो है वो पहले सफ़ेद सी लेयर बनती है। सफ़ेद जहाँ पे कैविटी लगती है वहाँ पे एक सफ़ेद बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट जो है ना वो एरिया होना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद वो एरिया ब्राउन होता है और फिर उसके बाद जो है वो ब्लैक कलर का होता है। जब आप देखें कि आपके दांतों में सफ़ेद सी जगह जो है वो दांतों का जो कुछ एरिया है वो सफ़ेद होना शुरू हो गया है या ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो आप जो है वो अपने डेंटिस्ट को विज़िट करें। हम समझ लेते हैं कि हम देखें काफ़ी अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें ये बताएं कि कैविटीज़ लगती क्यों हैं। देखें कैविटीज़ इस वजह से लगती हैं कि जो हम किस किस्म का हम खाना खा रहे हैं। अगर हम ख़मीरशुदा खाना ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग नाश्ते में ब्रेड्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें ख़मीर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स में ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि जिस खाने में बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर होता है या यीस्ट होती है या जो बेकरी के तमाम आइटम्स जो होते हैं, जो ब्रेड्स होती हैं हमारे पास, उन सब में जो है वो ख़मीर होता है, जिसकी वजह से जो ब्रेड है वो फूलती है और वो हमारे दांतों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी वजह से ज़्यादा वो दांतों के ऊपर जाके जम जाती है और फिर जो ये कीड़ा लगने का अमल है वहाँ से शुरू होता है। पहली बात तो ये है कि आप लोग किस दिन में कितनी दफ़ा खा रहे हैं और जो खाना खा रहे हैं उसमें क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और मीठा जो आप खा रहे हैं वो खाने के जो हमारे 3 मील्स होते हैं एक दिन में, हम उनके दरमियान कितनी दफ़ा आप मीठा खा रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये असर रखती हैं और ये जो है वो कीड़ा लगने के अमल को तेज़ कर देती हैं। और इसके अलावा जो है वो हमारे मुंह में थूक कितनी है। कई लोगों के मुंह में कुदरती तौर पर जो होती है वो थूक बहुत कम बनती है, तो वो लोग सबसे हाई रिस्क पे होते हैं कि उनको कैविटीज़ लगने का रिस्क ज़्यादा होता है। और कुछ लोग होते हैं कि उनके मुंह में जो थूक होती है उसमें जो बैक्टीरियाज़ जो हार्मफुल वाले हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस है कीड़ा लगने का वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और अगर आप इन सारी कैविटीज़ लगने से बचना चाहते हैं तो रेगुलर ब्रश करें। ब्रश करने के बाद माउथ वॉश इस्तेमाल करें, रूटीन से फ्लॉस की आदत अपनाएं और हेल्दी हैबिट्स को अपनाएं, खाने की हेल्दी हैबिट्स अपनाएं। शुगर फ्री खाना खाने की कोशिश करें और जितने भी हमारे बेकरी के आइटम्स हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ जो है वो जिन टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और अगर आप फ़ील करते हैं कि आपके दांतों में 5 से 6 दिन से जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है तो आप अपने डेंटिस्ट को विज़िट करें, तो वो आपके दांतों की सूरत हाल के मुताबिक जो है वो आपका ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। अगर तो जो है वो इनिशियल स्टेज पे है कि कैविटी अभी लगना शुरू हुई है तो वो आपको सिर्फ फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट रिकमेंड कर देंगे, उसी से जो है वो ये सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। और अगर सूरत हाल थोड़ी सी ख़राब हो गई है, कैविटी ज़्यादा लग गई है और जो गड्ढा है, जो कीड़ा जहाँ पे लगा है वो गड्ढा अगर बड़ा है तो जो है फिलिंग वो साफ़ करके उस एरिया को, ठीक है, और फिर जो है उधर फिलिंग कर देंगे। इस तरह से जो है वो
आपके उसको देख के कि कैविटीज़ कहाँ तक लगी हैं और किस किस्म की कैविटी है, ये सारी सिचुएशन देख के आपका जो डेंटिस्ट है वो आपको आपकी फीलिंग्स आपका ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। और अगर आप इब्तदाई स्टेज पे कैविटीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो जो दांतों की जो सेकंड लेयर मैंने आपको बताई थी उधर तक चली जाती हैं, तो दांतों में ठंडा गर्म लगने की सूरत हाल पैदा हो जाती है। और फिर जो है फिर अगर उस सूरत हाल में भी आप ख्याल नहीं रखते तो दांतों की जो तीसरी जो लेयर होती है हमारे पास, जहाँ जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो दांत का समझ लें सबसे हसास हिस्सा होता है। अगर तो कैविटीज़ जो हैं वो वहाँ तक चली जाएं तो दांतों में ना सिर्फ ठंडा गर्म लगेगा बल्कि दर्द भी शुरू हो सकती है। और फिर उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ फिलिंग से नहीं मुमकिन, फिर उसके लिए जो है वो हमें फर्दर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो करने पड़ते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।